वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश टूर बुक का चैप्टर 4 एन अनफॉरगेटफुल ट्रिप। अनफॉरगेटफुल मतलब होता है जिसे भुलाया ना जा सके और ट्रिप मतलब होता है यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसे कभी भुलाया ना जा सके। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप बाकी चैप्टर्स भी वहाँ से देख सकेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर। द थंडर बर्ड्स, a group of 10 friends from St. Anna Girls' School, were excited about their midterm trip. The Thunderbirds सेंट एना गर्ल्स स्कूल की 10 सहेलियों का एक समूह, एक ग्रुप था। वे अपनी मिड टर्म ट्रिप को लेकर, यानी जो सत्र के बीच, सेशन के बीच में छुट्टियां होती हैं, उसमें यात्रा पर बच्चों को ले जाया जाता है और उस यात्रा को लेकर वो 10 बहुत ही उत्साहित थीं, एक्साइटेड थीं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ दिस एडवेंचरस ट्रिप बिकेम अनफॉरगेटेबल फॉर ऑल ऑफ देम। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये रोमांचकारी यात्रा कैसे उन सभी के लिए अविस्मरणीय, यानी कभी ना भुलाई जा सकने वाली यात्रा बन गई। The Thunderbirds, this was the name that Namrata, Pooja, Kajri, Latika, Aisha, Moni, Geetika, Ritu, Parul and Priyanka, तो ये 10 सहेलियों के नाम हैं, had given to their gang of 10, और उन्होंने अपने इस गैंग का नाम थंडरबर्ड्स रख रखा है। और ये जो लड़कियां हैं, इनके नाम जैसे मैंने अभी आपको बताए, नम्रता, पूजा, कजरी, लतिका, आयशा, मोनी, गीतिका, रितु, पारुल और प्रियंका सेंट एना गर्ल्स स्कूल में ये पढ़ती हैं। एवरीवन इन सेंट एना गर्ल्स स्कूल न्यू देम, और वहाँ का हर कोई इनको अच्छे से जानता है। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, और ये हमेशा साथ साथ ही दिखाई देती थीं। गाइस, the list of places for the midterm trip has been put up on the notice board, announced Namrata, who in her excitement had got up on a chair to grab everyone's attention. दोस्तों, मिड टर्म ट्रिप के लिए स्थानों की जो लिस्ट है, उसकी नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। नम्रता ने ये अनाउंस किया। उत्साह में उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कुर्सी पर खड़े होकर ये बात कही, यानी वो एक चेयर पर खड़ी हो गई जिससे कि सब लोग उसकी बात को अच्छे से सुन सकें, और फिर उसने ये अनाउंसमेंट किया। दैट डिड इट। What had been an orderly classroom a few seconds earlier was now an empty class. अब अगर आप पूरी कक्षा में चिल्ला कर ये बात कहेंगे तो जो क्लास पूरी तरह से भरी हुई है वो नोटिस बोर्ड पर घोषणा देखने के लिए वहाँ से निकल जाएगी और क्लास खाली हो जाएगा। बस फिर क्या था, कुछ ही सेकंड पहले जो कक्षा बिल्कुल शांत और व्यवस्थित बैठी हुई थी, अब वो खाली हो गई थी। पूरी की पूरी क्लास नोटिस बोर्ड पर लगी हुई अनाउंसमेंट देखने के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि सभी को बाहर घूमना यानी एक्सकर्शन बहुत पसंद होता है। They were screaming, yelling and piling on top of one another just to note down the names of the places they were to choose from their midterm trip. अब वहाँ पर जो माहौल था वो शोर वाला हो गया था। सभी छात्राएं चिल्ला रही थीं, खुशी से शोर मचा रही थीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थीं ताकि उन स्थानों का नाम देख सकें, लिख सकें जहां वह जाना चाहती हैं, उस स्थान को वो चुन सकें। Priyanka, the most enthusiastic and aggressive of the lot, was their representative in that swarm. स्वाम होता है ग्रुप। उस 10 बच्चियों की ग्रुप में प्रियंका जो थी वो सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक यानी एक्साइटेड थी। एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साही, एग्रेसिव मतलब होता है आगे बढ़कर काम करने वाली। इसी वजह से वो उस ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रही थी, प्रतिनिधि बनी और उनके लिए उन प्लेसेस का नाम देखने के लिए उस भीड़ में घुस गई। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रगलिंग, 10 मिनट संघर्ष करने के बाद, शी फाइनली मैनेज टू पुश हर वे आउट ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट मतलब सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। तो पूरे 10 मिनट उसने मेहनत करी और उसके बाद वो उस भीड़ से बाहर निकली। द रेस्ट ऑफ द गैंग सराउंडेड हर। तो उस गैंग में
10 लड़कियां थीं, प्रियंका एक थी, तो बाकी 9 ने उसको घेर लिया, बाकी सहेलियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सो वेयर शुड वी गो फॉर द ट्रिप दिस टाइम? आस्क्ड प्रियंका। प्रियंका ने सवाल किया, पूछा, तो इस बार हम यात्रा के लिए कहाँ जाएं? फर्स्ट टेल अस द ऑप्शंस वी हैव सिली, सैड कजरी। कजरी ने कहा, अरे पगली, पहले ऑप्शंस तो बताओ, फिर तो हम डिसाइड करेंगे। ओके, जयपुर, उदयपुर, धनौल्टी, कसौली एंड अ ट्रैक फ्रॉम सम प्लेस कॉल्ड मगरा टू सहस्त्रधरा। तो उसने ये सारे नाम बताए जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं। प्रियंका ने कहा, ठीक है, जयपुर या उदयपुर, घनौल्टी, कसौली, मंगरा से सहस्त्रधारा तक का ट्रैक, पहाड़ी रास्ता पर पैदल यात्रा। तो उसने ये सारी बातें उसको उस ग्रुप को बताई। हे, आई हैव अ ग्रेट आइडिया, वी शुड चूज द ट्रिप दैट मोस्ट स्टूडेंट्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन। अरे, मेरे पास एक बढ़िया विचार है, एक बढ़िया आइडिया है। हम वही यात्रा चुनते हैं जिसमें सबसे कम विद्यार्थियों की रुचि हो, यानी कोई भी खास लोग ना उसमें इंटरेस्टेड हों। वी विल गेट टू एंजॉय मोर, सजेस्टेड पारुल। और ये सब किसने कहा? पारुल ने। पारुल ने सुझाव दिया कि हमको वो जगह चुननी चाहिए जो कम विद्यार्थियों ने चुनी हो, जिसमें ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट ना हो, तब हमें वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। दैट्स राइट, एग्रीड पूजा। पूजा भी इस बात से सहमत थी और उसने कहा, बिल्कुल सही। The next morning, they checked out the number of students going to each place and finally gave in their names for the Mangra Sahasradhara trek. अब अगले दिन क्या हुआ? अगली सुबह उन्होंने देखा कि किस यात्रा के लिए कितने छात्रों के नाम दिए गए हैं। अंत में उन्होंने मगरा सहस्त्रधारा ट्रैक के लिए अपना नाम लिखवा दिया। Besides their gang of 10, there were just 8 others who had opted for it. उनके 10 सहेलियों वाले समूह के अलावा केवल 8 और विद्यार्थी थे जो इस यात्रा को चुना था, जिन्होंने। द डे फाइनली अराइव्ड, वो दिन आखिरकार आ गया। ऑल ऑफ देम गॉट इन टू द बस अलॉन्ग विद 2 स्टाफ मेंबर्स हु वर एस्कॉर्टिंग देम। तो उनके साथ 2 शिक्षक भी साथ में बस में बैठे, 2 लेडी टीचर थीं जो उनके साथ थीं। एस्कॉर्ट मतलब होता है सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए साथ में जाना। बच्चियां छोटी हैं तो उनके संग टीचर्स का होना कंपलसरी है, तो उनके संग भी 2 एस्कॉर्टिंग के लिए 2 टीचर्स थी। नाउ दिस इज कूल, वी कैन हैव द बस टू अवर सेल्फ, चैटर्ड नम्रता। नम्रता ने कहा कि वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, पूरी बस लगभग हमारी ही है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि 10 वो थीं, 2 लेडी टीचर थीं और 8 और विद्यार्थी थे, यानी टोटल उसमें 20 लोग ही थे। नाउ हे, आई वॉन्ट द विंडो सीट, शाउटेड प्रियंका इन अ श्रिल टोन। तो प्रियंका ने चिल्ला कर कहा, श्रिल टोन का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में। अरे, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए। प्रियंका ने ये बात चिल्ला कर कहा। रिलैक्स, वी कैन ऑल हैव विंडो सीट्स, सैड लतिका। तो लतिका ने कहा, आराम से, हम सबको खिड़की वाली सीट मिल जाएगी। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसमें बहुत कम लोग थे। द जर्नी फ्रॉम देहरादून टू मसूरी टुक 2 hours। देहरादून से मसूरी तक की यात्रा 2 घंटे में तय हुई, यानी इस यात्रा में 2 घंटे लगे। द फर्स्ट डे वॉज स्पेंड इन सीइंग द प्लेसेस ऑफ लोकल इंटरेस्ट। पहला दिन जो वहाँ के लोकल दर्शनीय स्थल थे उसमें उसको देखने में बीता। इट वॉज फ्रॉम द सेकेंड डे दैट द रियल फन स्टार्टेड। और असली मज़ा तो दूसरे दिन शुरू हुआ। द ग्रुप बिगेन इट्स ट्रैक फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मंगरा नियर मसूरी। ये जो ग्रुप था बच्चियों का, ये समूह ने मसूरी के पास स्थित मगरा नामक स्थान पर अपनी पहाड़ों पर पैदल यात्रा शुरू की। ट्रैक का मतलब होता है पहाड़ों पर पैदल यात्रा, तो वो उन्होंने ट्रैक स्टार्ट किया। 2 mules, म्यूल्स होते हैं खच्चर, followed them with the supplies of eatables and pots and pans। तो वहाँ पर उनको
ट्रैक पर जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर पैदल यात्रा करते हैं, तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और कुछ ऐसे बर्तन लेकर जाते हैं जिससे कि हम जब वहाँ रुकें तो अपना भोजन थोड़ा बहुत बना सकें। तो उनके पास 2 म्यूल थे जिस पर ये सारा सप्लाई जो था, ईटेबल सप्लाई और पॉट्स और पैंस उन पर लाद दिए गए थे। Each student was carrying her own rucksack. rucksack होता है एक बड़ा सा बैग पीठ पे लादने वाला जिस पर उनका खुद का ज़रूरी सामान हो। From the height of the hilly path, the beauty of the valley was breathtaking. ऊंची पहाड़ियों के रास्ते पर नीचे की घाटियों का दृश्य इतना सुंदर था कि उसे देखकर सांसें थम जाएं। breathtaking मतलब इतना ज़्यादा मनमोहक था, आश्चर्यजनक था। बट द ट्रैक वॉज रफ एंड नैरो एंड ईच स्टेप हैड टू बी केयरफुली प्लेस्ड। लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ और बहुत ही संकरा था। संकरा यानी पतला था, इसलिए हर कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ता था। इट वॉज 9 AM, सुबह के 9 बजे थे। दैट हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 hours एंड टायर्डनेस वॉज सेटिंग इन। अब 3 घंटे लगातार चल रही थी वो और थकान उन्हें महसूस होने लगी थी, थक गई थी। While the enthusiastic ones were way ahead with the guide, some of the team members who enjoyed the company of the teachers had launched on to them. जो लड़कियां बहुत ही एंथुजियास्टिक थीं, यानी बहुत एक्साइटेड, उत्साही थीं, वो गाइड के साथ काफ़ी आगे निकल चुकी थीं क्योंकि उनको आसपास का जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था, काफ़ी रुचि लग रही थी, इसीलिए वो गाइड के साथ थीं। जबकि कुछ छात्राएं जिन्हें शिक्षकों के साथ अच्छा लगता था वो उनके साथ ही चिपकी रहीं और उन्हीं के साथ चल रही थीं। लैंच्ड ऑन मतलब उन्हीं के साथ चलना, स्टक क्लोज। The Thunderbirds were right at the back with the mules. थंडरबर्ड्स यानी जो 10 सहेलियों का समूह था वो सबसे पीछे चल रही थीं और उनके साथ खच्चर भी थे जिन पर खाने पीने का सामान लदा था। I am feeling very tired. Let's sit for 2 minutes, pleaded आयशा। उनमें से एक जिसका नाम आयशा था उसने विनती की, रिक्वेस्ट की, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो 2 मिनट बैठते हैं ना। And I am dying to pee. पी होता है यूरिन डिस्चार्ज, पेशाब लगना। सैड मोनी, तो मोनी ने कहा मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब लगी है। ओके वी टेक अ 2 minute रेस्ट, डिसाइडेड लतिका। लतिका ने कहा ठीक है हम 2 मिनट का आराम करते हैं। बट वेयर शुड आई गो, आस्क्ड मोनी। तो मोनी ने पूछा लेकिन मैं कहाँ जाऊँ यूरिन डिस्चार्ज के लिए। द रेस्ट रूम इज इन दिस वे मैम, सेड लतिका पॉइंटिंग मॉन्किंगली टू अ बुश। अब वहाँ पे कोई वॉशरूम तो होंगे नहीं, तो लतिका ने मजाक करते हुए कहा, एक झाड़ी की ओर इशारा किया और कहा मैडम ये है शौचालय, शौचालय इस तरफ है। Everyone laughed, और ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। It was then that they heard a scream. सब लोग हंस रहे थे तभी उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी। वह झाड़ी के पीछे से मोनी की आवाज़ थी। It was the मोनी from behind the bush. Help! I am going to fall! cried मोनी। मोनी चिल्लाकर बोली मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। Everyone rushed. सभी उसकी ओर दौड़े। She had already fallen almost 10 feet below onto a narrow ledge and was clutching onto a flimsy clump of wild grass. वो लगभग 10 फीट नीचे एक संकरी चट्टान, लेज होती है एक छोटी सी चट्टान पर गिर चुकी थी और जंगली घास के कमज़ोर गुच्छे को कसकर पकड़े हुई थी अपनी जान बचाने के लिए। देयर वॉज नो वे दैट दे कुड पुल हर अप, और वहाँ कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो अपने आप को ऊपर खींच सके। दे हैड टू थिंक ऑफ समथिंग फास्ट, उन्हें ऊपर उसे लाने के लिए जल्द ही कोई उपाय सोचना था। ऑल ऑफ देम लुक्ड एट द स्टीप ड्रॉप टू अ वैली बिलो एंड शडर्ड। उन्होंने नीचे गहरी घाटी की ओर देखा और वो डर के मारे कांप उठी क्योंकि वहाँ से गिरने के बाद मृत्यु तय थी। डाउन बिलो इट वॉज ऑल मिस्टी एंड डार्क। नीचे चारों ओर धुंध थी और अंधेरा था, वहाँ कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दे कुड फेंटली सी अ सिल्वर लाइन दैट मस्ट बी अ रिवर। वो बहुत मुश्किल से वहाँ पर एक रेखा देख पा रही थी जो शायद नदी थी। आइडिया, लेट्स टाई अवर दुपट्टास एंड स्कार्फ्स टुगेदर एंड पुल हर अप, सैड रितु। तो रितु ने कहा मेरे पास एक उपाय है, चलो अपने अपने दुपट्टे और स्कार्फ कस कर बांध कर एक रस्सी बना लेते हैं और मोनी को ऊपर खींच लेते हैं।
रितु ने कहा। दे हैड नेवर वर्क दिस फास्ट बिफोर, उन्होंने पहले कभी इतनी तेजी से काम नहीं किया था। Soon a tightly knotted rope was dangling before Moni's nose. थोड़ी ही देर में मजबूत गांठों से बंधी हुई एक लंबी रस्सी मोनी के सामने लटक रही थी। यानी लड़कियों ने अपने दुपट्टों से गांठें बांध बांध कर एक मजबूत रस्सी तैयार कर ली थी और मोनी तक पहुंचा दी थी। होल्ड द रोप टाइट एंड वी विल पुल यू अप इन नो टाइम, रस्सी को कस कर पकड़ो, हम तुम्हें तुरंत ऊपर खींच लेंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सैड गीतिका इन अ सूदिंग टोन, गीतिका ने बहुत प्यार से कहा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। मोनी वॉज विम्परिंग विथ फियर, विम्परिंग होता है धीरे धीरे रो रही थी, बिसुक रही थी डर के कारण। नाउ लेट गो of the grass and grab the rope, shouted Gitika, who was the strongest among all of them. अब घास छोड़ो और रस्सी को पकड़ लो, गीतिका ने जोर से कहा। वह उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर थी। आर यू श्योर यू विल बी एबल टू पुल मी, आस्क्ड मोनी। मोनी ने रोते भिसकते हुए कहा, क्या पक्का तुम लोग मुझे ऊपर खींच लोगी? What a question! You think the 9 of us can't pull one person out of this mess? तुम्हें क्या लगता है, ये कैसा सवाल है? तुम्हें लगता है कि हम 9 लड़कियां मिलकर एक लड़की को नहीं खींच सकती? चलो रस्सी पकड़ो। Come on, grab the rope. After what seemed like ages of coaxing and with 1,000 prayers to the Almighty, Moni let go of a clump of grass with one hand and caught the rope. बहुत देर तक समझाने और भगवान से हजारों प्रार्थनाएं करने के बाद मोनी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और एक हाथ से घास को छोड़ा और रस्सी को पकड़ लिया। एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड मतलब होता है अब उसे थोड़ा सा साहस मिला, मतलब उसे हिम्मत बढ़ गई। Instantly, she brought the other hand as well as to clutch the rope tighter than she had ever held anything. और उसका साहस बढ़ गया, उसने दूसरे हाथ भी रस्सी को कसकर पकड़ लिया और दोनों हाथों से उसने रस्सी को पकड़ा। शायद ही कभी उसने किसी चीज़ को इतनी मजबूती से पकड़ा होगा। Her teeth were bared in कॉन्ट्रैक्शन एंड फियर, लेकिन अभी भी उसका डर जो था वो कहीं नहीं गया था। डर और एकाग्रता के कारण उसने दांत भींचे हुए थे। पुल, शाउटेड गीतिका, गीतिका ने कहा खींचो, वो चिल्लाई। द अदर्स हैड फॉलन इन लाइन बिहाइंड हर एंड हैड बीन रेडी फॉर द सडन पुल दे वुड एक्सपीरियंस टुवर्ड द क्लिफ। बाकी लड़कियां उसके पीछे एक कतार में खड़ी थीं और पूरी ताकत से रस्सी खींचने के लिए तैयार थीं कि जैसे ही गीतिका कहेगी वो रस्सी को पीछे खींचेंगी। गीतिका वॉज राइट इन फ्रंट विद रितु, पूजा, प्रियंका एंड आयशा पुलिंग अवे। गीतिका सबसे आगे थी, उसके साथ रितु, पूजा, प्रियंका और आयशा रस्सी खींच रही थीं। द अदर्स स्टेड ऑन द साइड टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू मोनी, और बाकी जो थीं वो किनारे पर खड़ी थीं ताकि मोनी ऊपर आते समय उसकी मदद कर सके, उसके हाथ को पकड़कर ऊपर खींच सके। स्लोली मोनी इंच्ड अप एंड फाइनली लैंडेड इन द आर्म्स ऑफ हर फ्रेंड्स एग्जॉस्टेड। धीरे धीरे मोनी ऊपर आने लगी और आखिरकार सुरक्षित अपनी सहेलियों की बाहों में आ गिरी। मोनी हग्ड गीतिका टाइटली एंड सोप्ड। मोनी ने गीतिका को कसकर गले लगा लिया और रोने लगी। सोप्ड मतलब होता है बिसुक बिसुक कर। एवरीवन पैटेड ऑन हर बैक फॉर हर करेजियस एफर्ट। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उसकी पीठ थपथपाई। आई स्वेयर आई लव अवर स्कूल यूनिफॉर्म, मैं कसम खाती हूँ मुझे हमारी स्कूल यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। आई थिंक देयर इज़ नो बेटर यूनिफॉर्म देन द सलवार कमीज़। मुझे लगता है हमारी जो यूनिफॉर्म है सलवार कमीज़ से अच्छी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सबके पास सलवार कमीज़ में दुपट्टे थे और अगर आज दुपट्टे नहीं होते तो आज मोनी की जान नहीं बच पाती। हैड इट नॉट बीन फॉर द दुपट्टाज गॉड नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड, रिमार्क्ड पूजा। लेकिन पूजा ने कहा मुझे लगता है कि हमारे पास दुपट्टे ना होते तो पता नहीं भगवान जाने क्या हो जाता, हम कैसे मोनी की जान बचाते। एवरीवन लाफ्ड, सब फिर हंस पड़े। Ouch! Now, who's that? shouted गीतिका। गीतिका ने पूछा अब कौन चिल्लाया?
इट्स मी सेड प्रियंका। प्रियंका ने कहा, मैं। व्हाट इज़ द मैटर? अब क्या हुआ? आई जस्ट टच्ड अ बिच्छू बूटी। You know that wild plant that causes itching all over the body if you touch it? अब उसने बिच्छू बूटी को छू लिया था, वो जंगली पौधा जिसे छूने से पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ओह नो, नॉट अगेन। अरे नहीं, फिर से मुसीबत। द हिल्स केम अलाइव विद द ग्रोन्स ऑफ द थंडर बर्ड्स। थंडर बर्ड्स की करहाने की आवाज़ पूरी पहाड़ी में गूंज उठी। तो ये जो चैप्टर है ये हमको ये सिखाता है कि हमारे दोस्त हमेशा हमारी मुश्किल में साथ देते हैं और जो नहीं देते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। टीम वर्क सबसे बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। हमारे पास सॉल्यूशन है अगर हम टीम में रहकर काम करें। संकट के समय घबराने की बजाय अगर हम समझदारी से काम लें तो वो टल सकता है। साहस, सूझबूझ और एक दूसरे की मदद करने की भावना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर सहेलियां एकजुट नहीं होती तो कैसे वो किसी की जान बचाती। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।